ड्रीम 11 में डेली पैसा लगा के ख्वाब देख रहा है करोड़पति बनने का। डेली पैसा लगा रहा है, रात भर ख्वाब देखता है कि करोड़पति बने, सुबह कोलगेट के घर में ठकान दूसरे के यहाँ मांगने चला गया। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वसदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, इधर सब मेरे तरफ देखिए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल सुंदर भालो हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। इधर उधर मत देखिए, हम आपको देखेंगे, आप मुझको देखिए, तब बात बनेगी। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम मेरे मुस्तफ़ा का जैसा, मेरे मुस्तफ़ा का जैसा ना कोई न है, न हुआ, न है, न होगा। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहे हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। हर शय अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। हर उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है क्या लहो कलम तेरे हैं। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए। हाँ, वरना एक तकरीर काफ़ी है ज़िंदगी बदलने के लिए। ये कौम ज़िंदगी अपनी नहीं बदलेगी, मोहल्ले के इमाम बदल देगा। थोड़ी देर सुनिए। हम कहाँ क्या तकरीर करें समझ में नहीं आता है। जो मुसलमान का नौजवान है ना, क्या IPL के चक्कर में तरावी छोड़ दिया, मैच देखने के चक्कर में ऐसे बहुत जगह देखे। हाँ बेटा तरावी कहने पड़ा, बोला IPL। ड्रीम 11 में डेली पैसा लगा के ख्वाब देख रहा है करोड़पति बनने का। डेली पैसा लगा रहा है, रात भर ख्वाब देखता है कि करोड़पति बने, सुबह कोलगेट के घर में ठकान दूसरे के यहाँ मांगने चला गया। ये हाल है इस कौम की। नौजवान अलग बिगड़ा, जवान अलग बिगड़ा। ये बचपन से 12-13 साल का, इसका तो मत पूछिए अब की मार्केट में वो कहाँ से लाया है। अभी गए थे गोटा जलसे में, जाते रोडवा पे नाच रहा था तेगे तेगे। हम बोले ये कहाँ से आया रे, बोला हजरत अफ्रीका से आया। हमने कौन गया है रे, लड़का दिखाया मोबाइल में, बोले जामुन है लड़का है रे। इतना खतरनाक खतरनाक। काश औलादों को पढ़ाया होता तो यहाँ वहाँ का फॉलो ना करके नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाता। हर सोते सोते मोबाइल गाना नहीं, बल्कि सोते सोते कहने लगता, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। थोड़ी देर सुनिए। कौम को बहुत सुनाए, किन के बीच में तकरीर करेंगे। 29 दिन नमाज पढ़ के छोड़ दिया, 29 दिन पढ़ा। और दोपहर में गया है इमाम साहब से
चांद की खबर पूछने। इमाम साहब चांद की खबर हो? कोई इमाम का बाप बता सकता है दोपहर में? अजब हाल है। और ईदगाह गया ईद की नमाज पढ़ने, हाथवा उठा के बीच में रोक दिया। वो गिराल को कि ना गिराल, दूसरे को देख रहा। हम देखे नियत कर लिया, अगर आगे वाला गिराया तब गिराएगा, वो अगर ऐसे रखा तो वैसे, अगर वो खुजला रहा तो भी खुजला रहा। सुनता ईद की नमाज ऐसे पढ़ता है। कौम को क्या हो गई, कहाँ कहाँ किस पर गुफ्तगू करें हजरत। एक हंगामा बशर हो तो इसको क्या है न, तो इसको भूलूं। यहाँ तो हर हर के सैकड़ों बातों का ख्याल आता है। बर्बाद गुलिस्तान के खातिर एक ही उल्लू काफी था। हर घर में उल्लू बैठा, खानदान का आलम क्या होगा। ऐसा हो रहा है, अजब मसला हो गया। आजकल नमाज को भी फैशन समझ लिया है। 30 दिन 29 दिन पढ़ करके बताइए, नमाज आपने नहीं छोड़ा, नमाज ने आपको छोड़ दिया। इमाम गजाली फरमाते हैं 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ जिसने नमाज को अदा कर लिया वो पक्का नमाजी बन गया। नमाज उसको पकड़ लेगी, नमाज उसको पकड़ लेगी। जब 40 दिन आप पूरा पढ़ लोगे तकबीर उला के साथ, जमात के साथ। यहाँ असर में तो बाजार में है, जोहर में नहा रहा है, फजर में आंख नहीं खुली। क्या करोगे? क्यों यहाँ वहाँ देखते हो, सोशल मीडिया देख के रोते हो कि हम लोग के साथ क्या क्या हो रहा है। खुद अपने घर को देखो। आज तेरा बेटा समाज के अंदर में बोलने के लायक नहीं बचा है। तुम्हारे बेटे के हाथ से किताब पोथी चली गई। सब बच्चों के हाथ में, बेटों के हाथ में, बड़ों के हाथ में, बहू है चाहे सास है चाहे कोई भी है, सब मोबाइल में पागल है। घर में सब बैठ के किसी से गप नहीं कर रहा है। वो इधर, ये इधर, फटे फटे चल रहा है। तकरीर सुनो, अमल करो। आज हम लोग जब किसी शादी में जाते हैं ना, अभी एक आदमी कहा कि हजरत क्या बता, मैं दिमाग मेरा ऑफ हो गया। मतलब कहा हुआ रे, बोल शादियों जब जाते हैं ना तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाते कि हमरे बीवी हैं दूसरे। इतना मेकअप करके जाती है। हमरे सामने 2 मरतबा गुजरी, हम नहीं पहचान पाए। तीसरी बार देखे, ओ हमरे घर वाले हो। या अल्लाह, नमाज पढ़ने कबियत नहीं पड़ेगी। सही बता रहा हूँ, नमाज के लिए कभी सवरो। लेकिन ऐसा है कि माहौल को रंगीनियत में ले जा रहा है। लेकिन नबी की बेटी फातिमा, ईद से पहले दोनों बेटे आए थे, आए खड़े हो गए, कहा माँ चांद रात है, सुबह ईद होगी ना? कहाँ बेटा, ईद तो होगी। कहा सब लोग नए नए कपड़े पहन के जाएंगे ना ईदगाह? कहाँ बेटा। कहा आपके बेटे हसन हुसैन क्या पहने? इतना सुनना था। नबी की बेटी रुक गई। कहा बेटा सब्र करो, आराम करो, तेरी माँ इंतजाम करेगी। मगरिब से इशा हो गया, फिर दोनों बेटे गए। कहा माँ अब तक कपड़ा नहीं आया। सुबह लोग अपने अपने बेटों के उंगली को पकड़ के ईदगाह की तरफ जाएगा, तब दुनिया कहेगी देख अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, फातिमा का लख्ते जिगर है, इनका ये हाल है, फटा पुराना कपड़ा है। ए माँ, लोग तना देंगे। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। अपने घर के कोने में जाके मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पर रख देती है, रो रो के कहती है मौला परवरदिगार सुबह ईद होगी, लोग नए नए कपड़े पहन के निकलेंगे, हमारे बच्चों ने कपड़े की फरमाइश कर दिया। ए मौला तू देख रहा है मेरी हाल, मेरी हकीकत को। ए परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेज दिया। आज हमारी बहू बेटियां शॉपिंग, मार्केट नहीं करती, शॉपिंग करने जा रहे हैं। अपने जाएगी, शोहर खरीद के ला देगा, नहीं पहनेगी। 3 दिन मार्केट जाती है, एक दिन घुमाने, एक दिन खरीदने। अजब हाल है। शोहर खरीद के ला के दे दे कपड़ा, वो पहन लेगी। हिम्मत है पहना दीजिए, नहीं पहनेगी अपने से। वो कितना अच्छा खरीद के ला दे, नहीं पहनेगी, खाली दे दीजिए। कतलेल को 2400,
फला लोग यहाँ 3400 ले लो, क्या करोगे? कौम आजकल रंगीन में चली गई है। इसलिए अपने औलादों को पढ़ाओ, जितना हो सके पढ़ाओ। घर में गेट मार्बल टाइल से मत लगाओ। झोपड़ी में रहो, झोपड़ी में सूखी रोटी खा। बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दे। तेरा बेटा सुबह उठे, मकतब कॉलेज स्कूल जाने की तैयारी में लग जाए, झोपड़ी में रह करके औलादों को पढ़ा देना। वही झोपड़ी तेरा बेटा महल बना के खड़ा कर। मुसलमान आज घर मकान गाड़ी KTM मोटका टरवा वाला, अरे बाप मत पूछिए, कसम खुदा। शादी में भी मांगता है, शादी में भी वही गाड़ी मांगता है, बुलेट तक मांगने लगा। कुछ दिन के बाद देखिए क्या क्या मांगता है। वो दौर आएगा जहाज भी मांगेगा। मुझे पता चल रहा है इलाके में ऐसा हो रहा है। 3 लाख 2.5 लाख, कितना बड़ा भिख मंगा है, सोच के देखो। 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख नगद, साथ में अपाची कौन कौन गाड़ी है, जितना अटैची डेक्ची सब मांग ले। अफसोस नहीं लगता? आप ही के नईम नगर में रमजान में हर जुमा को 2-4 आदमी आया होगा रुक्का लेके, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए बेटी की शादी है। अफसोस नहीं लगता है? मैंने हरिजन को, आदिवासी को, पिछड़ा को और गैरों को हमने कभी चंदा बेटी के नाम से मांगते नहीं देखा। जिस मजहब में ज़कात, जिस मजहब में फितरा, जिस मजहब में सदका हो, उसके कौम के बहु बेटियां भीख मांगने पर मजबूर हो गई। क्या करोगे? नारा लगा के गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले बुराई दामन तो छोड़ दो, तब गौस के दामन पकड़ना काम आएगा। आज शादियों में जाके देख, कसम खुदा की सजावट, अरे बाप इतने सजावट है शादी में, क्या जरूरी है जी? बेटे की शादी खर्चा अगर तुम बचा के, अगर आप अपने बच्चे के 2 लाख बेटे की शादी में जो फजूल खर्ची करते हो, वो 2 लाख अपने बेटे को पढ़ाई में खर्चा कर देता। अरे जो मुसलमान का 12 साल का बेटा 30 पारा का कुरान हिफ्ज कर सकता है, तो डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? जो मुसलमान का बेटा अनपढ़ 12-18 साल की उम्र में पूरा स्कॉर्पियो गाड़ी खोल के पुर्जा फिर खड़ा करके सड़कों पे चला सकता है, तो बेटा पढ़ के इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? आपने कोशिश नहीं किया, कोशिश कभी नहीं की। आज भारत में मुसलमानों का स्तर इतना गिरा हुआ है, एगो मामूली मीडिया वाला उछाल देता है, एगो मामूली यूट्यूबर हमारी बुराई करता है, एगो मामूली झोला छाप नेता हमारे मस्जिदों को टारगेट, हमारे जगह की टारगेट। क्यों? आपने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं किया। काश कुरान पढ़ लेता, ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ लेता, अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ता तो देश बचा लेता। तूने पढ़ा नहीं। एक मैसेज कोई दोस्त लिख दिया, फ्रेंड, दोस्त अब कहाँ कहता है फ्रेंड, वो भी उसके बाद दूसरा को कोई आ गया, हेलो गाइस, ये वाला हम आज तक नहीं समझ पाए। गाइस कौन चीज है? गाय है, जानवर है, बैल है, पता वो लिखता है। हाँ, तुमने ये क्या चीज है? आप लोग मौलवी मौना नहीं समझेगा हजरत, ये हाई लेवल की बात है। वाह, एक मैसेज कोई दोस्त भेज दिया, टुड़ुक बजा, फट से मोबाइल क्या लिखा है? पढ़ रहा है। रब ने तेरे नाम 30 पारा का कुरान महबूब के जरिया मैसेज भेजा, कभी जिंदगी में खोल के एक बार पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती। यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब। कभी पढ़ा होता कुरान? नहीं। घर में फातिहा करे लिए इमाम साहब मौलवी साहब को खोजेगा। 6 गाड़ी घर में है, LCD है, पूरा घर सजा हुआ है। एगो पोल्ट्री मुर्गी लेके टूबर के तरह इमाम साहब को खोज रहा है। मौलवी साहब थोड़ा मुर्गिया जब कर दो। हाँ, पोल्ट्री के लिए पूरा इमाम मौलवी खोज रहा है। जोर से फूको जब हो जाए, जब करने शक्ति नहीं। क्या करोगे? एगो मुर्गी हलाल नहीं करके खा पाता है और कहता है हम मदीना जाएंगे। पहले मस्जिद जाओ ना मोहल्ला, मदीना बाद में जाओ, पहले मोहल्ले की मस्जिद जाओ। 29 दिन में मस्जिद छोड़ दिया। पूरे मस्जिद में नमाजियों रमजान में एकदम हालत खराब, नल भी तोड़ के रख दिया, पंखा जला दिया, चपाकल खराब कर दिया। ईद खत्म, जीद खत्म।
वही पुरनकन नमाजी 10-20 गो मचल है, टुगरल जा रहा, सब खत्म हो गया। हम लोग नहीं देखे रमजान में, वो नमाजी नहीं था, आतंकवादी था। नमाजी वो नहीं है कि 2-4 दिन पढ़े। इसलिए तुम नमाज इस कदर पढ़ो, इस कदर नमाज पढ़ो ताकि तुम खुदा का जलवा देख रहा है, खुदा तुम्हें देख रहा है। इसलिए अपने बेटा बेटी को पढ़ाओ। आज जब सोशल मीडिया में देखते हैं ना, हमारी कौम की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा के न जाने कहाँ कहाँ क्या कर देता है, नहीं देखते सोशल मीडिया में, फलना खातून फलना मिश्रा। अब सोच नहीं लगता है ये गलती है घर वालों की। बेटी पर कड़ी नज़र रखना, वरना घर से निकलेगी कॉलेज के नाम पे दुर्गापुर में जाकर कोर्ट मैरिज करके वापस आवा। इस पर भी ख्याल रखना। आजकल बड़ा बड़ा मोबाइल बेटी दे दिया है, बैग में किताब पोथी नहीं मिलेगी लेकिन मोबाइल स्क्रीन टच। जहाँ घर में माँ बाप है वहाँ टावर गए, छत पे टावर है, वो टावर हैंड पावर, उस पर नज़र रखना। खाली मौलाना मौलवी पर नज़र मत रखना। ये कौम अपने घर के बेटा बेटी नहीं देखेगा, इमाम मौलाना कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गप कर रहा है, ये बड़ी सूझेगा, ये बड़ी देखेगा। कहीं इमाम कहीं दुकान, मौलाना जो हो ना, अगर चुपचाप अपने रूम में इमाम साहब पड़ल है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, एकदम चुप, ये मौलाना जो हो ना, ये गुमराह टाइप के हो, चलो कोई बातचीत ना करो। और अगर इमाम यहाँ वहाँ बैठ के गप करने लगा, ये मालूम लड़े तो दुपट्टी करवा देते हो। और जहाँ इमाम अगर चश्मा उश्मा पहन के जिट जाट गाड़ी चला दिया मोहल्ला, अगर नजरिया ठीक ना हो, इधर उधर देख रहा, 2 नंबरी नजर हो कर, तो इमाम क्या करेगा, गाछ में चढ़ जाएगा। अजब हाल है, इमाम पर जो नजर रखते हो वो घर के बेटा बेटी पे रख। तुम्हारा बेटा गुलाम हुसैन बन जाता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाता। इसलिए अपनी औलादों को पढ़ाओ। और बेटी बाप से भीख मंगा के तरह भीख लेके 2-2.5-3 लाख में रिश्ता करके बेटे की जिंदगी बर्बाद ना करो। डिमांड करोगे रिश्वत होगा, रिश्वत हराम है। अरे तूने रोजा भी रखा, बेटा बेच के रिश्वत खाया, तरावी भी पढ़ा, बेटा बेच के रिश्वत खाया, आपने ज़कात भी बांटा, बेटा बेच के रिश्वत खाया, आपने सजदा भी किया, बेटा बेच के हराम खाया। तौबा कर, सूखी लोग रोटी खा के चटाई पे सो जाना। बेटी बाप से रिश्वत का पैसा मत लेना। तुम कसम खुदा की अपनी औलादों को सुन्नते मुस्तफा पे शादी करा देना। नस्लों में बेटा बेटी गुलाम हुसैन जन्म, कनीज़े फातिमा जन्म। आज इतना क्यों माहौल बगड़ा, हम लोग नहीं देखते। लड़का लोग पढ़ना लिखना एकदम खत्म, नहीं पढ़ता है। मुसलमान कहाँ पढ़ता हम लोग नहीं जानते। जब तक गांव में टेम्पू घुसा, पिकअप वैन घुसा, तब तक पढ़ा। 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल, 5वां 6ठा 7वां, 7वां फुसका फुसकी, 8वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 9वां रंग पचड़ा, राजमिस्त्री बड़ी व्यापारी बैठ के बैठल घुमा ले, कोई मतलब नहीं पढ़ता है मुसलमान। पढ़ाएगा तब नहीं पढ़ेगा, थोड़ा पढ़ता रहता। पढ़ाओ, अपने औलादों को मत बेच। आज तुम बेचते खाते हो, अगर तुम बेचना बंद कर दोगे, वो बेटा पढ़ा होगा, बाप के सामने खड़ा होगा, बाबा आप मेरी कीमत 2.5 लाख में लगाते हो, मेरी कीमत डिस्कवर हीरो होंडा लगाते हो। ए बेटा, ए बाबा, अपने बेटे को मत बेच। नबी के नाम का मैंने झंडा ढोया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, आमद सरकार के मौके पे पूरे गलियों को सजाया था, 12 रबीउल अव्वल को सड़कों पे निकला था, हाथ में झंडा उठाया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तो फिर बेटी बाप से क्यों मांगते? 3 लाख, अरे बाप, 2.5 लाख और 25 को गाड़ी रिजर्व स्कॉर्पियो लेन लगा दिया। समधी को कागज पहले इमाम साहब से लिखवा के भेजवा दिया, समधी जी तैयार रहना, 27 या 28 अप्रैल को या 5 मई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा। डीजे बजाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। निकाम नहीं रहेंगे, खाली डीजे में रहेंगे, खुतबा में नहीं रहेंगे, पड़ाका में रहेंगे, दुआ नहीं करेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे।
घर से मलभत्ता खा के गया है, और बेटी बाप घर जाके स्टाइल देखना। कौन सी हो आइटम, कौन सी हो, अरे वाह, जिंदगी में खाया नहीं घर में ठीक से, और जाके सरिया के बैठ गया, और बांटने वाला बांट रहा है, साइड कर रहा है। हड्डी पीस हो, हड्डी पीस, सीना वाला, वाह अरे मुसलमान। कसम खुदा की बेटी बाप अगर कलेजी भून के अपना खिला देगा, फिर भी बेटा बाप के साथ आने वाले बराती कहेगा कलेजिया मिल लो, गुरुद्वा ना मिल लो। बेटी बाप पूरा कलेजी भून के खिला देगा, लेकिन फिर भी ये शिकायत करेगा। खुदा के वास्ते इन बेटा बेटी को बेचना बंद कर दो, पढ़ाना शुरू कर दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, गलियों में बैठ के, मोहल्ले में बैठ के, चौक चौराहे पे 1 बजे रात तक पबजी फ्री फायर खेल के वक्त नहीं बिताएगा। हर हाथ में मोबाइल, कोई गेम खेल रहा है, कोई ड्रीम 11 में जुआ खेल रहा है, कोई पबजी, कोई फ्री फायर, पढ़ना लिखना छोड़ दिया। मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया है, ये लोग नहीं सुतता है, तब पूरा मोहल्ला कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां, मोहल्ला में नया कुत्ता कहां पैदा हो गया। तौबा कर, उन बेटों को पढ़ा, रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा। तेरा बेटा बेटी सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। इसलिए पढ़ाओ बाल बच्चों को, अपने इमाम, अपने उलमा जो बयान कर रहे हैं उस पर अमल कर। जिंदगी भर तकरीर होती गई। फर्स्ट 2012 मेरी तकरीर आई थी, शादी ब्याह डीजे पड़का पर। लोगों ने कहा था झारखंड साहब ये क्या तकरीर हो रही है। आज उसी तकरीर के लिए तहरीक बेदारी चलाया जा रहा है, जिस तकरीर को मैंने 12 साल पहले किया था। आज उसी तकरीर के लिए तहरीक बेदारी चल रही है। खुदा के वास्ते औलादों को बेचना बंद कर दो। आप दुर्गापुर रेलवे स्टेशन में जाके देखना, कभी आसनसोल जाके देख, तुम्हारे कौम, तुम्हारे बंगाल की कितनी वर्धमान डिस्ट्रिक्ट की बेटियां 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना में 1-2 बेटी सिसक के कश्मीर जा रही है, यूपी जा रही है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब जा रही है। आपको नहीं पता है, जब आपकी बेटी को खरीद नहीं सकता तो भला क्या करेगा। 20-25 गाड़ी तुम लेके जाते हो। कसम खुदा की, अगर ये बेटी बाप पैसा नहीं देता तो ये बेटा बाप 30 गाड़ी ले जाता, 10 गो टोटो लेके जाता, वो भी 3 गो टोटो बीचे में गिर जाता, 7 गो पहुंचता। ये तो बेटी बाप का पैसा। बेशरम कितना बेटा बाप होता है, गरीब बेचारा कर्जा करके कहाँ कहाँ से मांग छांग के इनको दिया है, वो पैसा सही जगह लगाता, गाड़ी में लगा दिया, बड़ा काम, डीजे, और एकदम गाड़ी सजाया के लाया, वो फूल गुलाब, लगता है दूल्हा नहीं पीर साहब आ रहा। वाह अरे मुसलमान। हर मस्जिद के इमाम को मिला करके उधार, सूत नहीं इमाम साहब, मथवा खराब मत कर, सूत नहीं, बयान के भेंट कर वो सूत, इमाम साहब टुकुर टुकुर सूतल नहीं देगा पैसा। जो कौम अपने इमाम को फातिहा करें 5 टका 10 टका देगी, और पूरा खानदान का नाम लिखवाएगी, पूरा खानदान को बख्श दीजिए। अच्छा 10 टका किसी की हिम्मत है। एक जगह गया है कोई इमाम साहब, देखा से फातिहा पढ़ने, देखा प्लेट में एकदम पूरा हलवा सूजी पूरी सब रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, साइड में एगो 5 टका सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम। अब इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बहुत जल्दी फतिहा पढ़ दिया, क्या बात है। इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में रात और बैठे रहें, क्या करें घर में। ये कौम की हालत हो गई है। इमाम कभी नहीं फजूल खर्ची, पड़ा का 15,000 का लाता है हजरत, ऊपर में फूटने वाला, अरे बाप, नाम लिखा जाता है, फूटा नाम लिखा गया। और जो लड़का पड़ाका फोड़ता है ना, उसका स्टाइल देखना, लगता है मंत्री है, उससे बातें नहीं कर पाएगा, उस लगता है बोस है। पूरा मोहल्ला आवारा वही लड़का बचा। जितना मोहल्ला आवारा है वही पड़ाका फोड़ने वाला सबसे बड़ा खत्म और आवारा। बोलो 15,000 का पड़ाका, काश उन 15,000 को किसी गरीब बेटी बाप के हाथ में दे देते, वो अपनी बेटी का निकाह में खर्चा करता,
वो बेटी ससुराल जाके माँ बनती। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। मौलाना झारखंडी रात भर तकरीर करेगा, मेरे कदम में जन्नत नहीं, इमाम की कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदम के नीचे जन्नत। कितना बड़ा मकाम दिया है माँ का। लेकिन ये अनपढ़ बेटा कहाँ माँ कहाँ बाप, खाली शादी करा दो। जहाँ घर में बहू घुसी वो बहू कह रहेगी जादूगरनी, पूरा घर को कब्जा कर लेती है। हाँ, जो माँ बाप के सामने 18 साल तक बेटा घुमा, बहू एक फूंक सरिया के मारी है ना, बस बेटा को अपने पीछे घुमाने लगी। मुसलमानों वाह क्या करोगे, खुदा के वास्ते इन औलादों को पढ़ाओ, किताब पोथी दे दो। और अपना इस तरह एक आदमी था, बहुत बड़ा लालची था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा लालची था कि वो शादी में पूरे बर्धमान डिस्ट्रिक्ट खत्म कर दिया रिश्ता ढूंढते ढूंढते। एक दिन थके हारे लैंड होटल में जाके बैठी है, बेटा बाप परेशान परेशान, एक बेटी बाप भी थके हारे जाके उसी होटल में घुस के बैठ गया। दोनों आपस में एक जगह बैठ गए। बोला भाई साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बहुत परेशान है। कहा बोला भैया आज 1-1.5 महीना से बहुत कायदे की हम कोई दुल्हन ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई कायदे की लड़की मिल नहीं रही। वो कह रहा भैया हम भी परेशान हैं 1.5-2 महीना से। बोल क्या बात है, आप क्यों परेशान? कहा हम भी कोई कायदे का दामाद ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। कहा कि जब आप दामाद ढूंढ रहे हैं, हम दुल्हन ढूंढ रहे हैं, बहू ढूंढ रहे हैं, तब तो रिश्ता तय पक्का है। आपकी बेटी कैसी है, चलिए दिखाइए। आपका बेटा कैसा है, चलिए दिखाइए। तो बेटा बाप ने कहा कि सुनिए ना, उतनी जल्दी आप हड़बड़ा कह रहे हैं। बेटा बाप ने पॉकेट में हाथ डाला, एगो लिस्ट निकाला, बेटी बाप को थमा दिया। बेटी बाप ने देख लिया, कहा क्या बात है? कहा ये सब मंजूर है आपको? कहा सब मंजूर है, सब कबूल है। तब कहा कि रिश्ता पक्का है। कहा मेरी बेटी देख लीजिए। कहा बेटी क्या देखेंगे, जब कागजवा देख लिया बेटी सही। अब बेटी नहीं देखना, कागज देखा पसंद हो गया, पूरा लिस्ट देख लिया। कहा रिश्ता लिस्ट कबूल है। कहा हमको रिश्ता कबूल। डायरेक्ट बारात लेके गया। जब बारात लेके चला गया, धूमधाम से शादी हो गई। दुल्हन विदा होके जब आई ससुराल, और जब गाड़ी से उतर रही है तो लड़का 40 किलो और दुल्हन 1 कुंटल 10 किलो। हालत खराब, सब घर परेशान। तब दुल्हन को खबर मिली कि मेरा शोहर परेशान है। तब एक गिलास पानी लेके अपने शोहर के सामने गई दुल्हन, और प्रेम से अपने दुल्हा के अपने शोहर के पाँव में पाँव रख के मोहब्बत से कहती मेरे सरताज मत घबराइए। बोलिए क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी? कहा मेरे सरताज क़यामत कब आएगी? तो शोहर ने कहा मेरी बीवी अगर दूसरा पाँव रख देगी तो क़यामत अभी आ जाए। तो ये हाल है इस कौम की, कोई मतलब नहीं। लेकिन याद रखो अली जैसा दुल्हा पूरी दुनिया में नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं। मस्जिद नबी के शहर में निकाह पढ़ा दिया गया, शहला बांट दिए गए। उनके नस्ल में रब ने ऐसा बेटा दिया, जो बेटा इमाम हुसैन करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, करबला पहुंचा ईमान बचा लिया, करबला पहुंचा शरीयत बचा लिया, करबला पहुंचा सजदा बचा लिया, करबला पहुंचा तो दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। क्या टिंग हांगते हो? अभी मुहर्रम में आएगा, जितना यताल मताल पागल पियंकड़ बेनमाजी सब हुसैन का दीवाना। करबला दूर है, जाना जरूर है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। पेशाब करके पानियों ने रोड किनारे पेशाब कर रहा था। हम लोग गाड़ी लेके जा रहे थे 2 साल पहले। हम बोले बेटा पेशाब कर रहा है, पानी कहाँ? बोल या हुसैन पानी खत्म। ये है मुसलमान। तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। जलसा खत्म, अपने अपने घर, फिर मसला वही हाल है। इसलिए अमल करो, बेटा बेचना बंद करो। सबसे बड़ी कामयाबी मुसलमान की यही होगी। जैसे मोटा मोटी मान के चलिए डीजे बंद हो गया, मोहल्ला बंद हो गया कि नहीं, नईम नगर में बंद हो गया, पटाखा भी मोटा मोटी बने हो गया। इसलिए ये सब तमाम चीज़ों को बंद करो। जो गलत है वो गलत है। सादगी में शादी करो, 5-6 मौलाना आलिम शायर को बुला के सहरा खानी करा दो। कसम खुदा को शादी लगेगा कि कोई गुलाम मुस्तफ़ा की मेहमान आ चले आ रहे।
है ना? नईम नगर बंद है कि नहीं? बंद नहीं हुआ है। तो जब बंद नहीं हुआ है तो मुझको क्या बुला लिए? तब हम आ नहीं जाते हैं, जल्दी से बजता है। तब हमको पहले कहते हम बम लेके आते। अजब हाल है। डीजे पड़ाका बंद होना चाहिए मोहल्ले में। क्या मुसलमान होगा? आपके गांव में डीजे बजे, बहु बेटियां छत से गली से जहां तहां बैठ खड़ा के देखे, तमाशा बीन है। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना करते जिंदगी? कसम खुदा कि हम लोग फोड़ते। आप लोग तो पब्लिक हैं, आप लोग 10 टकवा 5 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं। तब हम लोग पढ़ पढ़ के फूंक फूंक के पढ़ते, ज्यादा आवाज करता। इमाम को आगे गगारी में बैठा देते, हजरत ये झोला में सवाब भरा हुआ है, मोहब्बत से लेके चलिए। पड़ाका क्या कहते? सवाब कहते। आप पड़ाका फोड़ते का पहले चूम लेते, सवाब है। हम लोग तो यहाँ तक के डना माटी लग जाते झोला में भर के, समधी घर ही उड़ा देते। हज का सवाब जब सवाबे लेना है तो कम का है, 10 टकवा 5 टकवा का है, 2-4 को बमे मार दो पूरा चौरस। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो गाड़ी में क्यों बांधते हो? समधी पीठ में बांध दो, पैदल चलो, ज्यादा सवाब। तौबा कर, इन डीजे पड़ाका को बंद कर दो, शादी को सस्ता कर दो, सस्ता, ताकि तुम्हारी कौम की बेटी गैरों से इश्क न लड़ाए। झोपड़ी में कोई गुलाम हुसैन जैसा दूल्हा मिल जाए, बेटी दुल्हन बन के घर जाएगी। आका फरमाते हैं जहां बेटी रहमत है, बरकत है, नेमत है, वहीं बेटा नेमत भी है, बाहर भी। इसलिए तौबा कर, डीजे पड़ाका बंद कर। इमाम साहब लोगों से गुजारिश है और मोहल्ले के कमेटी वालों से गुजारिश है, जब कोई गांव में मोहल्ले में डीजे पड़ाका लेके घुस जाए, उस दूल्हा को बोरा में भर के गाछ में टांग दो। निकाह पढ़ाना बंद, जो होगा देखा जाए। थाना से आए आदमी चाहे जाए, झोला में भरो दूल्हा को और गाछ में, और बोरा में भरो समझीगर चाणक्य के दुआरे। इसलिए कि खबरदार, अपने आप को कभी ये मत करना कि अपने आप को बचा के रखो, ताकि आपके मुआशरे में जब कोई समाज के लोग कहेंगे देख वो नबी का दीवाना है, चला आ रहा है, गौस का मस्ताना है, चला आ रहा है, ख्वाजा का आशिक है, चला जा रहा है। हाँ जी, बंद कर दिए, बंद कर दिए हम। बंद होना चाहिए। हॉलमार्क टाइट हो जाइए, हमको रखिए इमाम 1 महीना, देखिएगा बंद नहीं होगा। लाठी लगे तो बैठल रहे, बंद नहीं होगा। मोहब्बत से कहिएगा बंद होगा। माहौल बदल रहा है, जैसे माहौल वैसे काम। पहले दोस्तों बुजुर्गों कहते थे, अब नहीं, बैठना बैठो तुम भागो। हम लोग जब समझाते ना, अब थोड़ा कहते मेरे दोस्तों बुजुर्गों आइए बैठिए, जो खाली कहा कहेंगे, तुमको नहीं सुईता। इस कौम को कम समझाया, ये क्या नहीं जानता, सब कुछ जानता है। शादी में शराब पी रहा है मुसलमान, क्या बात करते हैं? शराब तक पी रहा है, छुप के मूड बना रहा है। कौन सी हो? 1 घंटा मार चल, मिजाज बनता। ये कौम कहाँ कहाँ नहीं बर्बाद की है। बंद करो, और बंद कर दोगे ना, कसम खुदा की शादियों में बरकत होगी। जब तुम कहीं से आओगे, तेरी बीवी तुमको सलाम करेगी ना, तेरे घर में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज तेरी बीवी सलाम तक नहीं करती, क्यों नहीं करती? आज की बहू सलाम शोहर को 2.5 लाख 3 लाख लोग सलाम करेगी? नहीं करेगी। तुम कनीज़े फातिमा बना के लाओ, वो तुझे सलाम करेगी। दूल्हा, अरे बाप, वो सजावट देखिएगा हो, वो हुब्बा जुब्बा, वो फूल, वो माला, वो शेरवानी, वो पगड़ी, वो जूता, उठा हुआ जूता, वो गमछा, लगता दूल्हा नहीं, छोटकी चौकी तजिया उठा लगे बैठा दिया। इतना इतर लगा के लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और इमाम साहब जब निकाह पढ़ाने आया है, पढ़ो बेटा ला इलाहा ला इलाहा, कलमा तक तेरा बेटा न पढ़ पाया। क्या स्टाइल करते हो, क्या फुटानी करते हो? अगर ये शर्त रखता कानून कि जब तक बेटा 5 कलमा याद नहीं करेगा, उसकी निकाह, उसकी शादी नहीं होगी। जब भी शादी का सीजन आता, सब लड़का रोड में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन सी हो रही? बिहा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
है ना? कौन सी हो? ला इलाहा, सदिया हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। चूंकि कलमा तक तेरा बेटा 5 कलमा शादी में शायद इमाम से पढ़ाए होंगे, फिर दोबारा नहीं। क्या करोगे? फिलिस्तीन के मुसलमान की हिम्मत देख रहे हो, हौसला देख रहे हो? वहाँ के बच्चे हैं, हाथ कट गया है, लेकिन लब्बैक या हाँ मस्जिद अक्सा की आवाज़ आती है। क्यों? कभी देखा है उन लोगों को? पूरे ख़ानदान कट गया लेकिन सब्र नहीं छोड़ा। बाप माँ नहीं है, बच्चे हैं, दरख्त के नीचे पत्ते खाने पे मजबूर है, लेकिन लब्बैक या बैतुल मुक़द्दस। ये मोहब्बत उन बच्चों को इसलिए कूट कूट के भरा गया है। आप अपने बच्चों के मोहब्बत को मिटा दिया है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाथ फिजा में ला रहे, लब्बैक का नारा लगाए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, नारा तकबीर, नारा रिसालत। इसलिए मुसलमानों अब बहुत दौर पलट गया है। जिस हुकूमत में, जिस अरब मुल्क में आज जहां मंदिर तक बन गया है, जिस अरब मुल्क में शराब के भट्टी खोल दिया गया है, सिनेमा हॉल बन गया है। अभी दुबई में बाढ़ देख करके लोग रहते मुसलमान कहाँ आया, कुछ न, अभी निशानी है। वो शेख की अयाशी, सऊदी एक क्या कहते हैं, फिलिस्तीन एक तरफ सिसक रहा है, और सऊदी के लोग, वहाँ के शेख शराब को दुकान खोल के शराब कहुए के वो एक बियर बार में बैठ करके कहे लगा रहा है। ये 57 मुल्क एक आह में बर्बाद हो जाओगे। क्या समझ के रखा है? 57 मुल्क मिलकर के एक फिलिस्तीन की आवाज़ को नहीं सुन सका। मुसलमानों, ये बुज़दिल के लोगों की हुकूमत है। कारून, फिरौन, सद्दाद जैसे लोग ने जिंदगी में सोचा नहीं था सद्दाद ने कि हम जन्नत अपनी जिंदगी में बनाया था, लेकिन दरवाजे पे कदम रखते रखते सद्दाद की रूह निकल गई, जन्नत देख नहीं पाया। फिरौन ने खुदाई का दावा किया था, लेकिन नहर एक समुद्र में आपने सुना कि डूब के दरिया में मर गया। फिरौन ने दौलत कहा था, लेकिन एक मच्छर ने उसे मार दिया। हिटलर की हुकूमत आपने देखा सुना होगा इतिहास में, अपने आप को गोली मार लिया था। इसलिए जुल्म करने वाले की ज्यादा दिन तक जिंदगी नहीं होती है। इसलिए करबला में ये सिखाया है, पूरी दुनिया ने देख लिया। 22,000 फौज खा पी के मैदान करबला में आया था कुरान बदलने, मुसलमान बदलने, ईमान बदलने, अकीदा बदलने। एक तरफ 72 बच्चे भूखे प्यासे 3 दिन के पड़े, सहरा में है, परदेश वतन है, जमी गर्म है, चारों तरफ यजीदियों ने पानी तक पहरा लगा दिया। इस्लाम को बदल देंगे, लेकिन दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए मत घबरा इन नेताओं के चंद लोगों के भाषण से। मुसलमान को मिटा देंगे, भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सोशल मीडिया में डेली नहीं देखता, कुरान को फाड़ के सड़कों पे जला रहा है। एक कुरान क्या, तुम पूरे लाइब्रेरी कुरान शरीफ में जहाँ है जला दो, लेकिन मुसलमान के हर सीने में कुरान बसा हुआ है। हम कुरान को दोबारा उतार सकते हैं। चैलेंज क्या करते हो, लेकिन याद रखना, सीख लो। मेरे ख्वाजा गई नवाज जब आए थे धरती भारत पर, खानका में नहीं आए थे, मस्जिद में नहीं आए थे, किसी दरगाह में नहीं आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे चटाई डाला था, पृथ्वीराज की हुकूमत में आकर के दुनिया वालों को बता दिया। 150 राजा के बीच में चटाई डाला था, जब कोई सजदा करने वाला नहीं। उस वक्त गरीब नवाज ने अजमेर की धरती पे पेशानी रख के दुनिया वालों को दिखा दिया कि जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी के सामने नहीं झुकता। कुछ लोग, नेता लोग मुसलमान को भगा देंगे, भगा देंगे। आज तक कोई मुसलमान एक को भारत से भागा है जिंदगी? सुने हैं कभी सोशल मीडिया में मुसलमान भाग गया? आज तक सुने हैं? कोई ना, कितने दिन से कह रहा भगा देंगे, भगा देंगे, आज तक भागा है? उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान से लेके अंदर आ, अंधभक्त की बुआबाजी बन के बैठ गई। भागेगा क्या खाक लेके? भागा नहीं, आई
कहते रहो, चिल्लाते रहो। अरे जिस ख्वाजा ने भारत की धरती पे एक ऊंट बैठाया था, हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सका, तो ख्वाजा के बसाए हुए तो इस करोड़ मुसलमान कैसे उठा? ये तेरे बपोती है ये देश, तुम्हारा जागीर है ये देश, तुम खानदानी धार देश भारत के मुसलमान हो। हम देश के से मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि 5 वक्त अपने माथा को भारत के धरती पर रख नहीं लेते, मेरी इबादत नहीं। जबरदस्ती कहो कि ये कहो वो कहो, अरे हम तो दिल से मोहब्बत करते अपने देश से, मुल्क से। मेरी जाके देख, एक गांव में बस जाते हैं, और जब गांव छोड़ जाते हैं तो कब्रिस्तान में बस जाते हैं, लेकिन इसी देश में तुमने पढ़ना छोड़ दिया, से लोग लटका रहा है। आज मुसलमान झोला ढोते ढोते, झंडा ढोते ढोते अपना अधिकार तक नहीं ले सकते। जिंदगी भर हो गई। दूसरा आबादी हमारी है यहाँ पे, कितने हमारे सांसद विधायक हैं, नहीं है। हमने कभी कोशिश नहीं किया, हमने कोशिश नहीं किया। नेता भी बनो, हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा, नेता भी काम आएगा। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। इसके लिए नेता और मंत्री और जिला परिषद और वार्ड पार्षद की जरूरत है, उसको भी अपने हाथ में रखना। लेकिन ये मुसलमान चंद पैसों में अपने आप को बेचने वाले, जो कौम बेटी बाप से बर्तन तक मांग लेता है, पलंग तेरा बेचते मांग लेते, बेटा है तेरा, पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी दे बेटी बाप चलाए तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहने तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी बिक मंगाए। तो रमजान में फितरा उठा, चूल्हा भी रखा, खाली गोठा मांगी और कोयला मांगी, बिक मंगाई भी मांगेगा कोई। कम शर्म की बात है सर, पूरा सामान का लिस्ट है बेटा बाप। बाप रे, फकीर लौट कर रहा है, शर्म होनी चाहिए। अफसोस लगता है जब कोई मुसलमान की बेटी को देखते हैं कि कश्मीर से बूढ़ा आता लेके चल जाता है। क्या हमारे समाज के लोग नम्र बन गए? नहीं, लालची बन गए। तौबा कर, मैं झारखंड से हूँ, जामताड़ा जिला से। एक बेटा है नईमनगर दुर्गापुर में, उलमा की मौजूदगी में आपके बीच में हाथ उठा के वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे की शादी करूँगा, जिंदगी रही, लेकिन किसी बेटी बाप से फुट्टी कोड़ी नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे जी? क्यों मांगे? हम हराम खाते हो खुद, और वो पैसा हम लोग को भी खिला देता है। बेटा बाप मांग लिया 2.5 लाख और उसी पैसा से मिलाद करवाया, फतिया करवाया और अपने खाबो किया और इमामों खिला। अब हम लोग फूंकने जाते हैं, एक मामूली बच्चा चुप नहीं होता। अभी गए एक जगह, झारखंडी बाबा थोड़ा हमारे बच्चों फूंक दीजिए, हमने ला, बच्चा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंक दिए, चिल्लाने लगा। झारखंडी साहब मैंने कहा बात है? बोले थोड़ा ठीक से फूंकना। कहाँ चुप रहो? हमने अभी दोबारा फूंको तो कहने लगा हट जाओ। नहीं चुप होता, एगो भूत लग जाता है, छटका भूत, फूंकते फूंकते थक जाते, भूत नहीं भागते, हम लोग भाग जाते हैं। भूता जानता है कि बेटा बाप खा के आया, इसके फूंक में असर नहीं। क्या करोगे जिंदगी में? अपने असर तुम खुद करोगे क्या? उल्टा हम लोग को। इसलिए तुम भी हराम बंद कर दो, नाजायज खाना बंद कर दो। एक सूखी रोटी खा के चटाई पे सो जाना। 500 साल पहले एक गरीब से एक अमीर से एक गरीब पहले जन्नत है। इसलिए खुदा के वास्ते ना घबरा, अपने माँ बाप से मोहब्बत कर, अपने दीन से मोहब्बत कर, बच्चों से मोहब्बत कर, इस्लाम से मोहब्बत कर, कुरान से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, और उससे ज्यादा रसूल पाक से। 1 बज गया, 1 बजे तक प्रोग्राम था। मोहब्बत करना बुरा नहीं है, कौन कहता मोहब्बत करना गुनाह है? नहीं, माँ बाप से मोहब्बत कर, रसूल पाक से कर, अपनी बीवी से कर मोहब्बत। इतनी मोहब्बत कर कि बीवी को नमाजी बना दे। तुम कनीज़े फातिमा बन के घर पे दुआ करना। शोहर परदेश निकला है, दुआ तुम दुर्गापुर में करेगी, तुम्हारा शोहर बम्बे में आराम से रहे। लेकिन नहीं, औरतें तो नमाज पढ़ती नहीं जी। औरतों को मजार जाने दो,
खोज के निकाली कि कहाँ मज़ार है, कहाँ बाबा है। अरे बाप, कहाँ झाड़ फूंक है, कहाँ दुआ ताबीज़ है। हम लोग को सुनता है कि झारखंडी बाबा है, औरतें सोचती बाबा है, एकदम दो बोतल लेके आ जाती है झोला भर के। क्या बात है हजरत, झारखंडी बाबा एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक बोतल नहीं, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर है, चापाकले पढ़ देते हैं, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो, ठीक होगा तो होगा, वरना वहीं सोते रहो। हाल है इस कौम की, पड़ा हुआ पानी। नमाजी बन जा, नमाजी, एक माँ नमाजी बन जाए और वो बेटा कसम खुदा की गोद में आए। कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ के सोती। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज कुरान। आज की बहू बेटियां एलसीडी देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोए। उनके नस्लों में गुलाम गौस नहीं पैदा होता, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है। गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो रहा है। गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा। माँ बाप अगर गुलाम हुसैन के नीचे फातिमा बन जाए, आज भी नस्ल में तेरा बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। हराम की शादी में खर्चा करोगे तो पैसा कैसे होगा। जिंदगी बेटा बेटी बच्चा बच्ची जिंदगी संवरती है शादी से, वहीं तुम हराम डाल देते हो। उसी बुनियाद में 2.5 लाख का हराम का बुनियाद डाल दिया, अब वहाँ से बच्चा निकलेगा, पबजी नहीं खेलेगा, क्या कुरान पढ़ेगा। गलती आपने किया है, सजा आपको भोगना होगा। समाज इस्लाह मुआशरा नाम रखो तो सुधार पैदा करो। कोई मेरे साथ है इस नईम नगर में, एक आदमी का हाथ उठा के कहा, झारखंडी साहब आप जामताड़ा से आके मेरे मोहल्ले नईम नगर में चैलेंज कर रहे हैं कि हम बेटा शादी में 1 रुपया नहीं लेंगे, बिन मांगे जो देगा वही तोहफा समझ के लेंगे, बगैर मांगे जो बेटी बाप खुशी से अपनी बेटी तोहफा देंगे मुझे नहीं चाहिए, तो वो तोहफा समझ के ले लो। है कोई इस तरह मेरे साथ देने वाला? 1 2 3 4 5 6 7 8 माशाल्लाह बहुत है। कहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नईम नगर के नौजवान, बंगाल के मुसलमान, ये है जलसे की कामयाबी। मैं नहीं कहता मत लो, लेना हराम नहीं है, जहेज हराम नहीं है। उलमा बैठे जिम्मेदार स्टेज, जहेज हराम नहीं है, जहेज सुन्नत है, डिमांड हराम है। मांग के मत लो और बिन मांगे दे उसे मत छोड़ो। मैं कहाँ कहता मत लो, बगैर मांगे जितना दे दे, अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनो। मांगना हराम नहीं, लेना हराम नहीं, मांगना हराम। इसलिए ताकि वो बेटा कहेगा ये माँ है, कदम में जन्नत है। याद रखो नौजवानों, नबी की बारगाह में सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते हैं माँ बाप है घर जा, उनके चेहरे की जियारत कर, उनसे मोहब्बत कर, उनको राजी कर। घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें 1 हज मकबूल का सवाब ना। इसलिए अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत करना। मोड़ से आते हो, मार्केट से, बाजार से, मोहल्ला घुसते हो, अपनी बीवी के लिए कुछ लाते हो तो बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ लेते आना। उनको दे दोगे, वो खाएंगे कम ज़्यादा दुआ देंगे। लेकिन नौजवान का आजकल कहाँ ये सब है। बीवी के लिए अरे बाप, चिकन चिल्ली, रोल, गुप चुप, चुपे चुप। माँ के लिए जिंदगी में गुप चुप, बहू को चुपे चुप। बीवी वहीं बैठ के खा रही है, उसकी सास पता चला रही है, कौन सी हो बहू, खत्म, गुपचुप में थोड़ा आवाज निकलती, मुंह में लो दबा दो, 10 को उड़ा दिया। खिलाओ, कौन मना किया? बीवी को खिलाना, बीवी फरमाइश कर दे तो ये नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत, और वो उसको पूरा कर दे तो है अली की सुन्नत। कौन कहता है देना मांगना गुनाह है? लेकिन नहीं, तुम अपनी सुन्नत अदा करो और अपने औलादों को पढ़ा दो। औलाद तुम्हारे पढ़ेंगे, तुम कमा के घर आओगे, तुम्हारी बीवी सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी। आजकल सलाम तक नहीं करती है बेटी, बहू बीवी तक सलाम। आपकी बीवी सब करी की होगी, कल जुमा था, सलाम किया नहीं की होगी। शायद 1 2 औरत है जो शोहर को सलाम करती है, जुमा पढ़ के जाओ फिर भी नहीं। मोहल्ले में, इलाके में मशहूर है,
कोई मतलब नहीं शोहर को सलाम करना। साल में एक दिन ईद में HD सलाम। ईदगाह से आइए एकदम बीबी द्वारे में खड़ी है, रहता चौकीदार पड़ी खाली अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन याद रखो ये पैगाम देना है, उन बेटा बेटी को पढ़ाओगे तो ये मोहब्बत पैदा होगी। और माँ बाप से इतनी मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से करो। कोई मौला नहीं कहेगा कि बीवी को मारो, नहीं, मोहब्बत करो। कभी चेक किए हो, कल मोड़ से, रोड से, मार्केट से घर जाना, तेरी बीवी रोटी पका रही होती है ना, रोटी बनाती तेरी बीवी, तुम जाके जाना घर और अपनी बीवी को खाली कह देना जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। मोहब्बत करो, कौन मना किया है जी, लेकिन करके तो देख। फिर मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये मुझे हुक्म कहा है, आयशा मुझे पानी पिला। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जाने लगी घड़े की तरफ। आका फरमाते आयशा हाथ में क्या है? कहा या रसूलुल्लाह बर्तन है। कहा बर्तन में क्या है आयशा? कहा या रसूलुल्लाह मेरा पिया हुआ बचा पानी है। मेरे आका फरमाते आयशा उसी पानी को लेके आ, उसी बर्तन को, उसी पानी को लेके आ। ऐशा उसी पानी को लाती। मेरे आका फरमाते आयशा आपने बर्तन में मुंह कहाँ लगाई थी? ऐसा बोलना, हम भी वही मुंह लगा के पानी पी के दुनिया वालों को बता देंगे कि एक बर्तन में अगर खा ले, बैठ ले, पानी पी ले शोहर बीवी, तो ये छूत नहीं, कमजोर नहीं, ये नबी की सुन्नत है। कौन कहा मना का मोहब्बत मत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो। और इतनी मोहब्बत रसूल से करो कि अपने सुन्नत को अदा करना। और बेटा बेटी की जब शादी करो तो डीजे पड़ा का तौबा करके तुम सुन्नत मुस्तफा पे रिश्ता कर देना। कसम खुदा की, तेरा बेटा चलेगा, देखेगा गुलाम रसूल के तरह, बोलेगा गुलाम नबी के तरह, दुनिया छोड़ेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया कहेगी यही आशिक मुस्तफा है, चला जाना। बहुत अच्छा आपने सुना। और आचार संहिता लागू है और चुनाव है। माशाल्लाह आप लोग लड़े मत, आपस में पढ़े। फिरका और अकीदे की लड़ाई मत लड़ना। कोई किसी अकीदे का है, अब थोड़ा आप लोग थक गए, वरना 10 मिनट हम बोल देते। आप लोग थक गए, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ में मचा है, कुछ मचा है? मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, तकरीर समझ में आ जाए तो पाँव उठा के आ जाइए। इनकमिंग बीच बीच में चालू रखिएगा तो आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग बंद तो आउटगोइंग बंद, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हालांकि अच्छा बहुत इस इलाके में नईम नगर पहली बार आए, ऐसे माशाल्लाह मोहब्बत है और आपने बहुत अच्छा माहौल बनाया है। हमारे उलमा किराम बैठे हैं। एक बात हमको अफसोस लगा कि इतनी बड़ी तादाद है और उस तादाद में आप शादी ब्याह को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। कमेटी वालों से गुजारिश है, सदस्यटी से, खासकर सदस्यटी से, कमेटी से गुजारिश है कि गांव में डांस नीचे नाच गाना को रोकिए ताकि तुम्हारे मुआशरे में एक पैगाम जाए। इसके लिए मौलाना की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत है। हम लोग स्टेज में बोल सकते हैं, लेकिन मैदान में आप नौजवान को खड़ा होना होगा। 11 नौजवान गौसे आज़म के नाम पे एकदम मुजाहिद बन जा और उन लोगों से मोहब्बत, उन लोगों से बिल्कुल एकदम कोई समझौता नहीं। कसम खुदा कि तुम्हारा नाम यहाँ भी होगा, तुम्हारा नाम वहाँ भी होगा। थोड़ी देर के लिए आपको लोग गलत कहेगा, लेकिन जब उलट के सोचेगा तब पता चलेगा। हम लोग नहीं देखते हैं, माहौल इतना बदतर हो चुका है हजरत। हमारी बेटियां तक गड़बड़ा गई, हमारा बेटा आज तक कोई एक मैसेज अगर आई लव यू लिख देगा, लड़का पागल, अरे बाप हम जहर खा लेवो, फांसी ले लेवो, मोहब्बत हो गलो, सदिया करबो तो अंडाले मरना कहीं नहीं करबो। अरे बाप, वाह अरे मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत में आग लगा देना। जो बेटा बेटी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करता है वो कभी जन्नत नहीं जाएगा, पता है आपको, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए उन बेटों से गुजारिश, उन बेटियों से, माँ बाप से मोहब्बत करो और अपने आप को आपस में मिला के रखो, लड़ो मत, पढ़ो। अभी मुहर्रम आने वाला है हजरत, अभी सब कोई कुछ बोल रहा है, फेसबुक कुछ है, फेसबुक में मुहर्रम शुरू, एकदम पूरे लोग जितना बनावटी मुफ्ती सब आके खड़ा फेसबुक में मुहर्रम पर तकरीर करना शुरू। ये है नाजायज है, ये है वो है, फलान। जब जब रबीउल अव्वल आएगा तब फेसबुक क्या मुफ्ती निकल जाएगा गोल टोपी वाला, ऐसा है वैसा है।
झंडा लगाओ मुहर्रम रबीउल अव्वल में सुन्नी और पेट में दर्द हो उनका। झंडा कौन किताब में लिखा है? तो इलेक्शन में कौन किताब में लिखा है? जो गाड़ी में बंधा, चाल में बंधा, कपार में बंधा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, रोज हम दौड़ रहा है, तब नाजायज नहीं सूझा। इतना बड़ा टीएमसी का झंडा गर्दन में लटका के जीत रहा है कांग्रेस, हर पार्टी झंडा ले लेकर दौड़ रहा है, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं सूझता। सुन्नी बरेली जहां नबी के नाम का जो झंडा लगा दे, कौन किताब में झंडा लिखा है? हमसे पूछा था, हम बोले किताब में झंडा नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, कभी हम लोग बांस में गढ़ते हैं, ज्यादा कहेगा तुमको भी गढ़। अजब हाल है, मुर्गा जबा करे मुहर्रम में, हम किताब में खोजे वो। मुर्गा कौन किताब में है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए, हम लोग बोले टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। शबे बारात में हलवा पकाए हम, किताब में खोजे वो। हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते हलवा थक गए, बोले हम लोग कढ़ाई से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहेंगे, तुम लोग हलवा नसीब नहीं तो खिचड़ी खा लो। लड़ो मत, पढ़ो, अकीदे की लड़ाई छोड़ दो। उनका अकीदा उन्हें मुबारक, मेरा अकीदा मुझे मुबारक। हम नबी पे सलाम पढ़ते हैं, मुझे मत रोको। अरे जिस नबी के नाम पे मैंने गली को सजाया, घर को सजाया, दर को सजाया, कभी नबी को देखा नहीं। मुसलमानों गौर करो, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा जहाँ के बारे में लोग दुआ करता, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। अल्लाह ने दौलत दी है तो उम्रा करके आ जा, हज करके आ जा। 80-90 हज़ार लाख रुपया खर्चा होगा, उम्रा कर ले। आजकल लोग बेटा एक एक घर में 50 हज़ार का, 80 हज़ार, 1.5 लाख का मोबाइल रहता है। पूरा परिवार में 2 लाख का मोबाइल, 5 लाख का गाड़ी, कूलर एसी अलग, लेकिन बाप बेनमाजी, बूढ़ा चुपचाप बैठल है, मोबाइल बूढ़ा देखता है। हाँ, एक दो बूढ़ा, खैर यहाँ बूढ़ा नहीं, यहाँ बूढ़ा सब दूध के धौल। अजब अजब है, नमाज पढ़ना चाहिए। इसलिए खुदा के वास्ते मोहब्बत करो, और बाहर से घर आओ तो बूढ़े माँ बाप के लिए तोहफा लेके आओ। लेकिन ये नौजवान कभी नहीं, लेकिन ससुराल जब जाएगा, रे बाप 1.5 घंटा शैम्पुल से गाड़ी धोएगा। काची कर रही ससुराल के प्लान हो, रगड़ रहा है, शैम्पुल से धो धा के एकदम। 3 दिन पूछेगा बीवी के, कौन कुर्ता पहनेंगे, कौन सा शर्ट पहनेंगे। तैयारी करके निकला, सीधे मोड़ चौक में खड़ा, ऐसे बोला, ओ से बोला, ओ कैसन दाम हो? 1.5 किलो पेक पेक। फिर गया दुकान, होटल, 200 रुपया मलाई चमचम पेक। तब तक बांधा बनी ने पेक। तब तक बहू उसकी बीवी पीछे से करी, कौन सी ले ली? बोले सिंघाड़ा ले ली, अरे मिठाई और सेब। बोले हमारे मैया जो हो ना, सिंघाड़ा खाओ। हाँ सिंघाड़ा, बोले 10 गो सिंघाड़ा पेक। अगर बीवी कहते हमारे मैया माटी खाओ तो 1 टोकरी माटी पेक। बीवी कहते जाए, ये पेक कराते जाए, लेकिन घर आएगा तो नहीं। कब माँ बाप को खिलाएगा? जब खटिया पकड़ लिया, मरने टाइम सांस रुकने लगी, आंख खड़ी, तब बेटा आके माथा बगल में खड़ा, बाबा ओ बाबा हम बड़का ये बाबा पहचान ली, रसमलाई होके भी बुढ़वा। मरने टाइम में रसमलाई, जिंदगी में गुलगुल्ला बेटा ला के नहीं दिया, और मरने टाइम में ए बाबा थोड़ा मुँह में खोल 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 रसमलाई खो खो खो, बुढ़वा रसगुल्ला हाथ में बुढ़ाई ऊपर। खाने टाइम में ससुराल ले दौड़ रहा था, मरने टाइम में बाप रसमलाई नहीं खिलाता। मरने टाइम में देखिएगा बूढ़ा लोग, सेब उधर रखल है, जूस, अनार, काजू, किशमिश, हॉर्लिक्स, बुढ़वा बीच में सुतल है, रहता फल के गोदाम में सुतल है। 2-4 दिन बचबो करता, खाली फलवा दे के मर जाता है। बेटा पहले देते रे, ओह कहते लियो, कुह की मर जाता है। खाने के टाइम में कभी बेटा बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं देता, और मरने टाइम में जूस, बाबा ये जूस हो ले, अरे बाप
उस टाइम में ससुराल में, मरने टाइम में सास जिंदा है, बहू सब चुप। और जब वही सास खाटी पकड़ लेगी, वही बहू सब एकदम दूध लेके आएगी। माँ माँ हम छोटकी हो ये माँ, चाहे दूध वाले माँ मुँह खोल, उड़वा थोड़ा मुंह खोला, ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा। 2-4 दिन बचबो करती है, बके मर गए। ले चमचा दे चमचा, मचे बुढ़ी, खत्म। अजब हाल है। खाने पीने के टाइम में तुम इधर से उधर तमाशा किया। काश जिंदगी में खिला लिया हो तो माँ बाप की दुआ लेते, घर से निकल के से बंगाला के यहाँ जाते, यहाँ से निकल के अजमेर की धरती जाते तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होता, मदीना जाते तो मुस्तफा भी राजी।